मेरी एडवाइस तो ये रहेगी, सबसे पहले तो स्पोर्ट्स को आप एंजॉय करिए, चाहे आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, क्योंकि जब तक आप एंजॉय नहीं करेंगे, इसको टेंशन वाला विषय नहीं बनाना है, खासकर उस एज कैटेगरी के लिए जो आपने अभी मेंशन की है। लेकिन वो एज कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर उस एज में अच्छे प्लेयर का अगर आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो हम उसको सेलेक्ट करके अच्छे हॉस्टल में डाल के और अच्छी ट्रेनिंग मुहैया करा के हम उसको रिफॉर्म कर सकते हैं फॉर एलीट लेवल। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ग्रास रूट लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हॉकी खेलें। और मुझे लगता है कि जैसे इस बार हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया है हॉकी का, तो इससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ी है पूरे देश में हॉकी को लेकर खासकर, क्योंकि मुझे याद है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब तक ओलंपिक में हॉकी में मेडल नहीं आता ऐसा लगता ही नहीं कि मेडल आता है। तो वो जो उनका वाक्य था वो बहुत ही प्रेरणादायक वाक्य था। और मुझे लगता है कि जो 12-13 साल के बच्चे हैं, मेरा उनको यही संदेश होगा, सबसे पहले तो वो एंजॉय करें हॉकी को, दूसरा डिसिप्लिन में रहें, और तीसरा अपना एक उद्देश्य बनाएं, अपना एक लक्ष्य बनाएं। क्योंकि जब तक आप अपना कोई टारगेट सेट नहीं करते हैं, आप एक पाथवे पे आप नहीं चल सकते हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू सेट योर गोल, और उसमें क्योंकि वो जो उम्र है वो उन बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल है, उनको कहीं ना कहीं गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो उनके कोच और उनके पेरेंट जो हैं उनको इस विषय को लेकर गाइड कर सकते हैं, उनके गोल सेटिंग में उनके इंटरेस्ट को देखते हुए। तो डिसिप्लिन में रहें और खूब मेहनत करें, और कंसिस्टेंसी ज़रूर रखें, क्योंकि इस एज का बच्चा क्या होता है, थोड़ी देर बाद स्पोर्ट्स को डिसकंटिन्यू कर देगा, किसी और चीज़ में चला जाएगा। तो डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क, ये 3 चीज़ें जो हैं इस एज ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ग्रास रूट की कोचिंग है उसका जो सिलेबस है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, बिकॉज आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निक पर और उनकी फ़िज़िकल फिटनेस के बेस पर कंडीशनिंग पे काफ़ी काम करना होता है। और जब हम एलीट लेवल की बात करते हैं तो एलीट लेवल का मतलब है कि द प्लेयर हैज़ ऑलरेडी गॉट सर्टेन लेवल, लेकिन स्टिल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको डे बाय डे आपको फाइंड करनी पड़ती हैं प्लेयर्स की, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल पार्ट, इन टर्म्स ऑफ टैक्टिकल पार्ट, इन टर्म्स ऑफ गेम परफॉर्मेंस। तो वो डेली कुछ ना कुछ आपको निकल कर आता है। तो जो हॉकी की कोचिंग है, मुझे लगता है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि वी हैव डिसाइडेड वन थिंग एंड वी विल स्टिक विद दैट वन थिंग। वो डेली का जो भी आप ट्रेनिंग सेशन लेंगे तो रोज़ आपका कुछ ना कुछ फाइंडिंग उसमें से निकल के आएंगे, और आपको उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अपने ट्रेनिंग सेशन में। देखिए, स्पोर्ट्स साइंस का जो सपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, ख़ासकर आज का जो एडवांस्ड सिनेरियो है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं फिजियोलॉजिस्ट की बात करूँ, जो फिजियोलॉजी है, जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है, तो दैट गिव्स यू एन आइडिया दैट ऑन व्हाट हार्ट रेट योर एथलीट कैन डू द कंडीशनिंग, एंड दैट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ you can say the training methodology, the training methods, and that describe if you want to develop your athlete a motor ability like speed endurance, so it gives you how to do that. Yes, and maybe you need because hockey is a sport where you need all 5 motor abilities, including endurance, speed, strength, coordination and all. So for that conditioning, to get the physical fitness, you need sports science environment. And I think in India it has already been started. We are establishing some of the centers has really world-class facilities in terms of sports science. And sports scientists are also working good in their field, and for like biomechanics, nutritionists. So in sports science, like exercise physiology, biomechanics, nutrition, all these are very important components.
where you can get an idea. Okay, so if I talk about the nutrition, you get an idea how much calorie you need every day, even in every session, and what should be the menu, how you eat, what you eat. That has been told by the nutritionist, and which is very advanced technology. And as I said, physiology department can tell us on what heart rate you can work on those areas, how to get recover, what kind of recovery methods are there. So you can use the sauna bath and a massage, and sometime ice bath as well. I'm not a big fan of ice bath, but it still is there is a method as well. So all these sort of things I think pretty important. Well, high performance management includes a very broad a management system. So in terms of sports science, in terms of equipment availability, in terms of infrastructure availability, in terms of coaching environment, grooming of coaches, giving an exposure of the athlete in national and international tournaments. So that all accumulative things create a high performance athlete.